हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की क्लास में हम फिर से करने वाले हैं DSSB का एक प्रीवियस ईयर पेपर जो होने वाला है DSSB PGT फिजिकल एजुकेशन, जो हुआ था आपका 16 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 में। तो इस पेपर का जो जनरल सेक्शन होता है उसका रीजनिंग वाला पार्ट करेंगे हम आज की क्लास में कवर। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है भाई, PQRSTU और B में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन हैं। यू की परीक्षा क्यू के बाद, तो ये कुछ कंडीशन दी रखी हैं। तो सबसे पहले तो जो परीक्षा हमारी कब से स्टार्ट हो रही है, सोमवार से शुरू हो रही है और रविवार को हो रही है समाप्त। तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। उसके बाद यू की परीक्षा क्यू के बाद किसी दिन है। यू की जो परीक्षा है क्यू के बाद किसी दिन है। उसके बाद वी की परीक्षा मंगलवार को है। वी की जो परीक्षा है वो मंगलवार को है, तो ये तो फिक्स हो गया भाई, वी की परीक्षा होगी ट्यूसडे को। उसके बाद वी और पी के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा है। वी और पी के बीच 3 लोगों की परीक्षा है, तो यहाँ पर होगा नीचे को ही पी। तो 1 2 3, ये हो गया पी। इसके बीच में 3 लोग आ गए, 1 2 3, है ना। उसके बाद क्यू की परीक्षा आर से ठीक पहले है लेकिन बुधवार को नहीं है। क्यू की जो परीक्षा है बुधवार को नहीं है ना, लेकिन आर से ठीक पहले है। तो सिर्फ 2 ही स्पेस हमारे पास ये बच रहे हैं, देखिए। बाकी यहाँ पर भी एक स्पेस है, यहाँ पर भी। तो क्यू की परीक्षा भाई यहाँ पर होगी और आर की परीक्षा होगी यहाँ पर। देखिए क्यू की परीक्षा आर से ठीक पहले हो गई, लेकिन कब नहीं है, बुधवार को नहीं है। तो ये हमने फिक्स कर लिया कि भाई फ्राइडे को है आर की परीक्षा और थर्सडे को है क्यू की परीक्षा। अब एस और यू की परीक्षा सोमवार को नहीं है। अब उससे पहले ये वाला देख लीजिए, यू की परीक्षा क्यू के बाद किसी दिन है। यू की जो परीक्षा है वो क्यू के बाद किसी दिन है, तो क्यू के बाद किसी दिन कब होगी, यहीं पर होगी, है ना। एक ही स्पेस हमारे पास खाली है। यू की परीक्षा क्यू के बाद किसी दिन है, तो क्यू के बाद तो सिर्फ एक ही स्पेस खाली था, तो संडे को हो गई यू की परीक्षा। अब चलते हैं आगे। एस और यू की परीक्षा सोमवार को नहीं है, तो यू की परीक्षा तो यहाँ पर हो गई। अब एस की परीक्षा मंडे को है नहीं, तो कहाँ पर रही होगी, बृहस्पतिवार को। अब क्यू और टी के बीच कितने लोगों की परीक्षा है, अब हमें बताना है क्यू और टी के बीच कितने लोगों की परीक्षा है। तो टी की परीक्षा सिर्फ यहीं पर बचा और टी की परीक्षा होगी मंडे को। अब हमें बताना है क्या, टी और क्यू के बीच कितने लोगों की परीक्षा है। तो 2 लोगों की परीक्षा है, एक तो वी की और एक एस की। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर 2। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड थस फॉर्म ए ग्रुप। विच इज द लेटर क्लस्टर पेयर दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। नोट the odd man out is not based on the number of consonants, vowels or their position in the letter cluster। कुल मिला के बात क्या है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 जो है एक जैसे हैं, एक अलग है, वही हमें पहचानना है। तो चलिए सबसे पहले भाई के की प्लेस वैल्यू 11 और ओ की 15, एस की 19, एम की 13। तो 11, ये है 11 और फर्स्ट और लास्ट वाले को देखते हैं। 11 + 2 13, ऐसे ही ये है 4 + 2 6, ये है 15 + 2 17। लेकिन आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 और ओ की होती है 15, तो ये हो गया +3। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है 7 और +2। तो आप यहाँ पर देखोगे कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में फर्स्ट और जो लास्ट लेटर है उनके बीच में कितने कितने का गैप है भाई, 2 2 का। 11 + 2 13, 4 + 2 6, 7 + 2 9। लेकिन जो थर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पर गैप कितने का है, 3 लेटर्स का। देखिए ये हो गया 15 + 3 18, क्योंकि ओ की प्लेस वैल्यू है 15 और आर की प्लेस वैल्यू है 18। तो यही जो ऑप्शन है थर्ड वाला, ये इन तीनों से अलग है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने भाई थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ध्यान से पढ़िए। स्टडी द गिवन डायग्राम Study the given diagram carefully and answer the question that follows. The numbers in different sections indicate the number of people.
ये है एक्टर्स, ये है डांसर्स, ये है सिंगर्स। हाउ मैनी सच डांसर्स आर देयर हु आर ऑल्सो सिंगर्स। हमें बताना है कि भाई ऐसे डांसर कितने हैं जो सिंगर भी हैं। ये जो दे रखे हैं हमें यहाँ पर, हमें जो दे रखे हैं हमें बताना है ऐसे कितने डांसर्स हैं जो सिंगर भी हैं। तो डांसर तो भाई ये है, डांसर का गोला ये वाला है, देखिए ये वाला है ना, ये डांसर का गोला है। और सिंगर्स का गोला कौन सा है, ये वाला। हमें बताना है ऐसे कितने डांसर्स हैं जो सिंगर्स भी हैं। तो डांसर्स भी हों और सिंगर्स भी हो, तो फिर ये वाला पोर्शन कॉमन है। देखिए ये वाला, यहाँ पर देखिए ये जो हैं, ये जो लोग हैं ये डांसर्स भी हैं और सिंगर्स भी हैं। तो कितने हैं भैया, 17 + 11 कितने हो गए, 8, 28। ऐसे कितने लोग हैं, 28। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है भाई। क्वेश्चन क्या है कि जो रिलेशन इधर वालों का होगा सेम रिलेशन इन वालों का होगा। मतलब हैशटैग से इसका जो रिलेशन है वही रिलेशन सेम इसका परसेंटेज से है। दोनों में एक जैसा जो है ऑपरेशन लग रहे होंगे या एक जैसा रिलेशन होगा, वही हमें छांटना है। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ट्राई करके देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर है KFN, के की प्लेस वैल्यू 11, F की 6, N की 14 और O की 15, J की 10 और Q की 17। तो यहाँ पर देखिए 11 और ये है 15 + 4, उसके बाद 6 और ये है 10 + 4, ये है 14 और ये है 17 + 3। तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हुआ भाई, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, KFN और ये क्या है भाई, OJQ। तो ये देखिए यहाँ पर 11 + 4 15, उसके बाद 6 + 4 10 और ये 14 + 3 17। अब देखते हैं क्या सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। ये है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं चलो, MHO और यहाँ पर है QL और S। अब देखते हैं 13 + 4 17, उसके बाद 8 + 4 12 और 15 + 4 19। तो देखिए यहाँ पर था +4 +4 और +3, लेकिन यहाँ पर भी, यहाँ पर तीनों लेटर्स में क्या है, +4। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हुआ +4 +4 +3, लेकिन यहाँ पर पैटर्न क्या फॉलो हुआ, +4 +4 +4। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, सेकंड ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो तीनों के बाकी ऑप्शन हैं KFM KFM KFM, तीनों में सेम है ना। तो चेक करते हैं दूसरे वाले को, यहाँ पर था N लेकिन यहाँ पर है M। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो 11 से 15 बना कितना, +4, 6 से 10 बना +4 और 13 से 17 बना +4। तो यहाँ पर तो फर्स्ट वाले में क्या है भाई, +4 का पैटर्न फॉलो हुआ। अब सेकंड वाले में इसमें देखते हैं और इसे ट्राई करते हैं। ये है MHO और ये है QK और S। यहाँ पर है 13 + 4 17, 8 + 3 11 और यह है 15 + 4 19। तो आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट वाले में तो +4 का पैटर्न फॉलो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर +4 +3 +4, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि एक जैसा पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। अब थर्ड वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं। थर्ड वाला क्या है भाई, ये तो फर्स्ट वाला तो हो गया, देखिए सेम है ना, KFM, यहाँ पर भी है KFM। तो ये तो हमें पता चल गया फर्स्ट वाले में तो +4 वाला पैटर्न है। अब सेकंड वाले को चेक करके देखते हैं। तो 13 + 4 17, 8 + 4 12 और 15 + 4 19। यहाँ पर है 18, तो 15 + 3, तो यहाँ पर क्या पैटर्न है, +4 +4 +3 और यहाँ पर फर्स्ट वाले में था तीनों में +4, तो ये भी गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन जो है वही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पहले के जो तीनों ऑप्शन है वे तो हो गए हमारे गलत, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है वो हो जाएगा सही। एक बार क्रॉस चेक करके देख लो, है ना। तो ये KFM तो ये तो है सेम, तो यहाँ पर तो है +4 का पैटर्न, हमने पहले चेक कर लिया था सेकंड ऑप्शन में। अब इसे चेक करके देखते हैं। ये है वही MHO हमारे पास और ये है QL और S। अब देखिए 13 + 4 17 हो गया, ये 8 + 4 12 और ये 15 + 4 19। तो देखिए यहाँ पर भी सेम पैटर्न है +4 का और फर्स्ट वाले में +4 का, तो इसलिए
फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बेसिकली जो है ऑप्शन ट्राई करने हैं और उन्हें एलिमिनेट करना है ना। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। क्या है? यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में केवल 31% लोग खुले में शौच करते हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा कितना है भाई? 58% है। अब हमें जो निष्कर्ष दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? पाकिस्तान भारत की तुलना में छोटा देश है। और दूसरा निष्कर्ष क्या है हमारे पास? पिछले 2 वर्षों में भारत में स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करने में लगातार प्रगति की है। तो ये आपके पास कथन है और ये 2 आपके पास निष्कर्ष दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन से निष्कर्ष सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, एक गलत है या फिर दोनों गलत है ना। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो आपने कथन ध्यान से पढ़ लिया कि भाई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में केवल 31% लोग खुले में शौच करते हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा 58% है। अब निष्कर्ष पहले की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान भारत की तुलना में छोटा देश है। तो आप सोच के बताओ कथन में क्या इस बात का कहीं जिक्र किया गया है कि भारत जो है पाकिस्तान से छोटा है, बड़ा है, या फिर मतलब इस बात का कोई जिक्र तो किया नहीं गया। यहाँ तो सिर्फ बताया गया है कि भाई खुले में शौच का आंकड़ा पाकिस्तान में 31% है और भारत में 58%। छोटे बड़े की तो कोई बात ही नहीं की गई। तो जब बात कथन में नहीं की गई तो हम निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट निष्कर्ष हो गया हमारा गलत। अब सेकंड निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। सेकंड है भाई, पिछले 2 वर्षों में भारत में स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करने में लगातार प्रगति की है। तो आप अगर कथन को देखोगे तो इस बात की भी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई कि भारत ने कुछ प्रगति की है या फिर पहले की तुलना में कम हुआ है। मतलब इस बात की तो कोई चर्चा ही नहीं है। सिर्फ ये बताया गया कि कितने % लोग खुले में शौच पाकिस्तान में करते हैं और कितने % भारत में करते हैं। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका जिक्र कथन में नहीं किया गया। कौन से निष्कर्ष सही होते हैं हमारे? जिसके बारे में जो जानकारी है हमें कथन में बताई गई हो, अगर उससे निष्कर्ष निकाला गया हो तो वो कथन तो होते हैं सही। लेकिन अगर निष्कर्ष कुछ अलग है और कथन में कुछ और बोला गया है, मतलब जो कथन से जो है निष्कर्ष रिलेट नहीं करता है, तो वो निष्कर्ष हो जाते हैं हमारे गलत। तो इसलिए ये दोनों निष्कर्ष हो गए हमारे गलत। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, गलत। केवल निष्कर्ष फर्स्ट, ये भी गलत। न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। तो भाई एक निश्चित तर्क के अनुसार 46 128 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 31 83 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 56 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? तो भाई ये जो है 46 128 से संबंधित है, ऐसे ही 31 83 से। हमें बताना है कि 56 किससे संबंधित होगा। तो आप सबसे पहले देखिए 46 से हमें 128 तक पहुंचना है। कैसे पहुंच सकते हैं? तो अगर 46 की आप 3 से गुणा करो तो 128 के आसपास पहुंच जाएंगे ना। तो 46 की अगर आप 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 3 छंग 18 और 3 चौक 12 और 1 13। तो ये 138 है। उसमें से माइनस के 10 कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? 128। 46 में 3 से गुणा करी, कितना मिला? 138। 138 में से अगर हमने 10 माइनस कर दिया तब मिल गया हमें 128। अब सेम काम यहाँ पर करके देखते हैं। 31 को 3 से गुणा करो, कितना मिल जाएगा? 3 93। और 93 में से आप 10 माइनस कर दो, कितना मिल जाएगा? 83। देखिए 83 आ गया। तो हम पैटर्न समझ गए ना, क्या पैटर्न है? नंबर में 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 10। नंबर में मल्टीप्लाई करो 3 की और जो रिजल्ट आए उसमें से कर दो माइनस के 10, है ना। यही है हमारा आंसर। 46 में 3 की मल्टीप्लाई करी माइनस के 10, 31 में 3 की मल्टीप्लाई करी माइनस के 10। तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। 56 में आप 3 की गुणा करो, कितना आएगा? 3 छंग 18 और 3 पंजे 15 और 1 16। और 168 में से 10 माइनस कर दो, कितना मिल जाएगा आपको? 158। तो भाई कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? तो ये आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है।
हमें बताना है कि कौन सी दो संख्याओं को आपस में इंटरचेंज करें जिससे कि ये इक्वेशन सही हो जाए हमारी। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन को ही चेक करके देखना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। तो 15 और 25 को आपस में इंटरचेंज करके देखते हैं। तो 15 की जगह क्या रख देंगे 25, और 25 की जगह रख देंगे हम 15। अब इस इक्वेशन को सोल्व करिए। तो भाई ये है, देखिए ये जो है ये है डिवाइड, 24 के बाद ये है डिवाइड, ये प्लस नहीं है डिवाइड है। तो 24 को 6 से भाग करोगे, 6 चौक 24 गुणा 10 प्लस 15 माइनस के प्लस 25 माइनस के 15 बराबर 5। तो 10 की 4 से गुणा करोगे आएगा 40 प्लस 25 माइनस के 15 बराबर 5। तो भाई ये हो गया 40 और 25 में से 15 गए 10 प्लस 10, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 5। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब सेकंड को ट्राई करते हैं, 10 और 15 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो 15 की जगह रख देंगे हम 10 और 10 की जगह रख देंगे 15। अब ये था भाग, तो 24 को 6 से भाग करोगे, 6 चौक 24 4 गुणा 15 प्लस के 10 माइनस के 25 बराबर 5। अब 15 चौका 60 प्लस 10 माइनस के 25, तो ये हो गया 70। 70 में से 25 माइनस करोगे तो 5 तो आने से रहा, तो ये सेकंड ऑप्शन भी हो गया गलत। थर्ड को ट्राई करते हैं, 5 और 10 को, 5 और 10 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो 10 की जगह रख देंगे 5 और 5 की जगह रख देंगे 10। अब ये भाग है, तो 24 को भाग दोगे 6 से तो कितना आएगा 4 गुणा 5 प्लस 15 माइनस 25 बराबर 10। अब 5 चौक 20 प्लस 15 माइनस के 25 बराबर 10। तो ये हो गया 35, और 35 में से 25 माइनस करोगे कितना मिल जाएगा 10। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने दे रखा है भाई, नीचे संख्याओं के दो सेट दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक सेट में पहली संख्या पर कुछ गणितीय ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप दूसरी संख्या प्राप्त होती है। कुल मिला के अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो क्या है, ये पहली दो संख्याओं का रिलेशन है सेम, और सेम इनका रिलेशन है, ऐसे ही इनका रिलेशन है और ऐसे ही इनका रिलेशन है। तो ये दो सेट दे रखे हैं, तो ऐसे ही जो चार ऑप्शन में से एक सेट होगा वो हमें बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो सेम इन दो सेट जैसा जो है अनुसरण करता है, इन्हें फॉलो करता है। समझ गए होंगे। चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले 18 और 33 में क्या रिलेशन है भाई, डिफरेंस देख लेते हैं। तो 33 में 18 माइनस करोगे कितना मिलेगा, 13 5 15। तो यहाँ पर मिलेगा कितने का डिफरेंस 15 का। ऐसे 36.2 और 51.2 में कितने का डिफरेंस है भाई 2 0, और ये 11 5 है 15 का। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है 15 का। ऐसे ही 12 और 15 होते हैं 27, यहाँ पर भी 15 का गैप है। और 30.2 और ये है 45.2, तो यहाँ पर भी 15 का गैप है। तो भाई पहली दो संख्याओं में 15 का गैप है, 18 प्लस 15 33। ऐसे ही 36.2 प्लस 15 51.2। सेम दूसरा सेट देखिए, 12 में 15 जोड़ोगे आएगा 27, 30.2 में 15 जोड़ोगे आएगा 45.2। तो यहाँ पर 15-15 का एडिशन हुआ है या फिर 15-15 का गैप है, कुछ भी कह सकते हैं। अब चार ऑप्शन में से हमें देखना है कि ये सेम गैप कहाँ पर हमें मिलेगा। तो 15 में 15 जोड़ोगे मिल जाएगा 30, तो यहाँ तो सही बात है। और 36.2 है, यहाँ पर है 50.2, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 15 का गैप नहीं है, यहाँ पर कितने का गैप है भाई, ये होता 35 तो होता 15 का, ये 14 का गैप है, तो ये तो हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो 37 में 15 जोड़ोगे कितना आएगा 52, सही बात है। उसके बाद ये है 0, 10 में से 5 गए 5 और 7 में 5 गए 25, यहाँ 25 का गैप है, ये भी हो गया गलत। थर्ड ऑप्शन 26 में 15 जोड़ोगे 26 10 36 और 40 41, 15 का गैप है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0, 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 4 गए 1। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। क्यों, 26 प्लस 15 41 और 59.2 और ये 44.2। इसमें देखिए गैप 0, ये 9 में से 4 गया 5 और 1 15, यहाँ पर 15 का गैप है और इन सब में भी 15 का गैप था। तो थर्ड वाला ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 भाई ध्यान से पढ़िए, वह पद पहचाने जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है।
तो ये कोई सीरीज़ है, हमें बताना है कौन सा इनमें जो है इससे संबंधित नहीं है, एक कोई ना कोई इनसे अलग होगा, अलग पैटर्न मतलब सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होगा, भाई हमें बताना है कौन सा है वो। तो भाई यहाँ पर देखिए 24 + 12 36 + 12 48 + 12 60 + 12 72 फिर 12 84, तो इससे तो हमारा कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। अब हम अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं। आर की प्लेस वैल्यू है 18, एम की 13, जी की 7, सी की है 3 और एक्स की है 24 और एस की है 19। पहले फर्स्ट वाला लेटर हमने पकड़ लिया। अब 18 - 5 13, 13 - 6 कितना है, ये हो गया -5। एक बार रुकिए, अभी एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो 18 - 5 कितना आ गया भाई 13, 13 में से -6 करोगे कितना मिलेगा 7, 7 में से 3 लाना है -4, उसके बाद 3 से ये कितना हो गया भाई 24, माइनस के कितना हुआ होगा 3, तो ये हो गए 3 -5, 24 से -5 करोगे ये आ जाएगा 19। तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर भी स्टार्टिंग भी किससे हुई -5 से, लास्ट के भी 2 में डिजिट में क्या है -5 और -5, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पर -6 हो गया और यहाँ पर हो गया -4, तो मतलब यहीं पर कुछ गड़बड़ है, इन दोनों में ही कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर तो है नहीं भी गड़बड़, क्योंकि 18 - 5 13 और 13 - 5 होना चाहिए था, तो 13 - 5 कितना होता है 8, तो जी की जगह क्या होना चाहिए था एच होता तो तब बात बन जाती हमारी। कैसे, जी की जगह अगर हम एच रख दें तब हमारी बात बन जाएगी। 13 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा 8, है ना, क्योंकि जी की प्लेस वैल्यू 8, और 8 में से 5 माइनस करोगे फिर तब मिल जाएगा हमें 3, तो जी की जगह एच होना चाहिए था, जी की जगह क्या होना चाहिए था भाई एच। तो ये वाला जो हमारी जो सीरीज़ में जो ये है पद है, ये हो गया हमारा गलत, GP48 सेकंड वाला, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, GHIP Q और R एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपर मंजिल का क्रमांक क्या है 6 है। बाद में ये कंडीशन बता रखी है। तो सबसे पहले तो ये कोई 6 मंजिल हैं भाई, इमारत में 6 मंजिल हैं, 6 5 4 3 2 1। सबसे निचली मंजिल का क्रमांक है 1, उसके बाद है ऊपर 2 और सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक है 6। तो ये मंजिलें हमने बना ली। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से है क्वेश्चन स्टार्ट। मंजिल आई मंजिल संख्या 5 पर रहता है, आई जो है मंजिल संख्या 5 पर रहता है, तो ये रहता है आई। उसके बाद पी आई के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, पी जो है आई के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, तो पी आई के ऊपर तो सिर्फ एक ही मंजिल बची 6, तो यहाँ पर कौन हो गया पी। क्यू आई के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, क्यू जो है आई के ठीक नीचे वाली, तो आई के ठीक नीचे वाली पर यहाँ पर हो गया क्यू। उसके बाद केवल आर जी से नीचे रहता है, केवल आर जो है जी से नीचे रहता है, तो जी यहाँ पर होगा, क्योंकि जी से नीचे केवल आर रहता है, तो आर यहाँ पर होगा, जी यहाँ पर होगा। अब हमें बताना है मंजिल संख्या 3 पर कौन रहता है, तो एक ही मंजिल बची, तो बचा हुआ यहाँ पर आ जाएगा, कौन आएगा भाई, कौन बचा है एच बचा है, तो मंजिल संख्या 3 पर कौन आएगा एच आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। तो भाई ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए आपके रीजनिंग वाले सेक्शन के, टोटल है 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन करेंगे हम कल के क्लास में। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।